रघुनाथ तिवारी काफ़ी दबंग किस्म के हैं। बट कभी भी कोई भी ज़मीन होता है ये सब में इनका हस्तक्षेप रहता है। कहीं भी निर्माण होता है ये अपना ऑफिस छोड़ के जाते हैं, अवैध वसूली करते हैं और कभी ऑफिस में इनको पाएंगे नहीं। सत्ताईस वार्ड ऐसे हैं जो नजूल पर ही बसे हैं और पूरे नजूल में इनकी धन की उगाही है। ये एक हैं आनंद तिवारी जो है बहराइच रोड पर निवासी हैं, उन्हीं के हाथ बेचा है। बैनामा किया गया है उसमें आपको कृषि बता रहे हैं और कह रहे हैं मेरा मालिकाना हक है और मैं काबिज हूँ जो मैं ज़मीन को बेच रहा हूँ, पर ऐसा कुछ सत्यता नहीं है। उन्होंने एड्रेस अपना सिविल लाइन का दिखाया है लेकिन रहने वाले टिकरी जंगल के हैं। अब मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं सुलह समझौता के लिए और काफ़ी इनके पास संरक्षित गुंडे भी हैं। तो डीएम महोदय का धन्यवाद है कि उन्होंने टीम बनाकर जांच कराई, उसमें दोषी पाए गए। और इनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक उसी पद पर बने हैं, ना इनको निलंबन किया गया है और ना कोई कार्रवाई ऐसी की गई है जिससे हम संतुष्ट हो सकें। ये नगर पालिका कर्मचारी जो है रघुनाथ तिवारी जो है लखनऊ रोड पे फर्जी बैनामा किए थे, उसकी शिकायत मैं मार्च से कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। जब मैं डीएम महोदय के यहाँ पहुँचा तो उन्होंने 3 सदस्यीय टीम बनाकर जांच के आदेश दे दिए। जांच में वो दोषी पाए गए, ये हमें समाचार पत्रों से पता चला। उसके बाद ये अब मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं सुलह समझौता के लिए और काफ़ी इनके पास संरक्षित गुंडे भी हैं। कौन दबाव बना रहा है? ये रघुनाथ तिवारी जो है हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं सुलह समझौता के लिए। क्या है ये नजूल कर्मचारी हैं रघुनाथ तिवारी और ये कोई नया मामला नहीं है। इसके पूर्व में इनके वंशज जो है रिश्तेदार द्वारा नगर पालिका की गांधी पार्क की ज़मीन भी बेची जा चुकी है, जिसे पूर्व डीएम राम बहादुर द्वारा इसको उजागर किया गया था और इसमें सावल पाड़े नजूल अधीक्षक थे पूर्व में, वो जेल भी जा चुके हैं। इनका कोई एक कारनामा नहीं, कई कारनामा ये किए बैठे हैं। रघुनाथ तिवारी काफ़ी दबंग किस्म के हैं। बट कभी भी कोई भी ज़मीन होता है ये सब में इनका हस्तक्षेप रहता है। कहीं भी निर्माण होता है ये अपना ऑफिस छोड़ के जाते हैं, अवैध वसूली करते हैं और कभी ऑफिस में इनको पाएंगे नहीं। और इनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक उसी पद पर बने हैं, ना इनको निलंबन किया गया है और ना कोई कार्रवाई ऐसी की गई है जिससे हम संतुष्ट हो सकें। तो आपने जब डीएम साहब को शिकायत की, 3 सदस्यीय टीम बनाई गई, तो जांच में किस प्रकार से दोषी पाए गए? जांच में जो है ये दोषी पाए गए फर्जी बैनामे में। रघुनाथ तिवारी कहाँ की ज़मीन थी भैया? ये ज़मीन लखनऊ रोड पे बेशकीमती ज़मीन है, उसी को बैनामा कर दिया। पीछे की ज़मीन आनंद तिवारी की थी और आगे फ्रंट का ज़मीन नजूल का था और इन्होंने पैसा लेकर बैनामा कर दिया। ना इनका कहीं नाम चढ़ा था ना कुछ, ये अपने नजूल मिल का फ़ायदा उठाकर फर्जी ज़मीन को बेच दिया। किसके हाथ बेच दिया? ये एक हैं आनंद तिवारी जो है बहराइच रोड पर निवासी हैं, उन्हीं के हाथ बेचा है। रघुनाथ तिवारी ने? जी। फिर क्या हुआ? आज फिर मिले थे किसी अधिकारी? आज डीएम साहब से मिलने के लिए गए थे। डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित ही होगी और हमें डीएम महोदय पर पूरा विश्वास है कि वो इस पर कार्रवाई करेंगी। लेकिन ईओ द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई, संजय मिश्रा द्वारा। तो जब आप पहली बार शिकायत कर रहे थे नगर पालिका में की थी, कहाँ शिकायत कर रहे थे? हमने पहले नगर पालिका में की, कई बार की। हम मार्च से शिकायत कर रहे हैं। अगर डीएम का हस्तक्षेप ना होता तो अब तक कुछ ना होता। वो तो डीएम महोदय का धन्यवाद है कि उन्होंने टीम बनाकर जाँच कराई, उसमें दोषी पाए गए। दोषी पाए गए। इसके बाद फिर आपने नगर पालिका में पता किया क्या कुछ हुआ? हमें जानकारी मिला कि वो नजूल पद पर अभी भी बने हैं और वहीं बैठते हैं। हमने पत्र दिया था कि ईओ को हमने पत्र लिखा था कि जो है अगर कोई भी कार्रवाई इनको की जाए तो उसकी भी हमको कापी दी जाए। हम शिकायत करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। ईओ को हमने कई शिकायत की है जिसका रिकॉर्ड है मेरे पास। मैं इनको आए दिन मतलब जानकारी के लिए फ़ोन करता हूँ, फ़ोन भी नहीं उठता इनका। आज कहाँ शिकायत की आपने? आज हमने डीएम साहब के यहाँ किया, कमिश्नर महोदय के यहाँ किया है। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पर निश्चित ही कार्रवाई होगी। क्या चाहते हैं भैया? हम कार्रवाई चाहते हैं, उनका निलंबन हो और जो उचित कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। मेरा निवेदन है डीएम महोदय से कि इनको जांच ईओ से ना कराकर किसी उच्च अधिकारी से कराकर इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि पूरे शहर में इन्होंने नजूल का ठेका ले रखा है। 27 वार्ड ऐसा आ रहा है जो नजूल की ज़मीन पर ही स्थित है। अभी हाल में ही रामलीला के पास डॉक्टर सुधीर तिवारी
डॉक्टर सुधीर का मकान बन रहा था, उसमें निर्माणाधीन में इन्होंने अधिक पैसा लिया, फिर उसका निर्माण हो गया नाजुल में। इनके रहते ये पूरा ऑफिस में रहते नहीं, ये आए दिन से पूरे मोहल्ले में जाते हैं, जहाँ बालू मोरंग गिट्टी होता है वहाँ खड़े हो जाते हैं, कहते हैं शिकायत आपके द्वारा किसी ने आपकी शिकायत की है, उसके नाम पर ये सिटी मजिस्ट्रेट के नाम पर ओयो के नाम पर वसूली करते हैं। और एक पूरी इनकी टीम है जिसमें गुरचरण है और ये काफ़ी सक्रिय हैं। कई जगह इन्होंने प्लाटिंग कर रखा है। उसके बाद शिकायत करने के बाद जब उससे पैसा ले लेते हैं, उसके बाद पैसा लेते हैं कि कुछ पैसा खर्च कर दीजिए, मैं आपका नगर पालिका में नाम चढ़वा दूंगा। काफ़ी लोगों से इन्होंने पैसा ले रखा है ज़मीन चढ़ाने के नाम पर। कई रसीदें इन्होंने काट दी है नजुल की, बिना किसी जांच के, बिना कोई एविडेंस के। क्या चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं। डीएम महोदय से एक बार फिर अपील करते हैं कि इनकी जांच उच्च स्तरीय से हो, ताकि ये काफ़ी भ्रष्ट हैं। शहर में कहीं भी जाइए, कोई ऐसा घर ना बचा हो जहां इन्होंने अवैध वसूली न की हो। नगर पालिका कर्मचारी रघुनाथ तिवारी द्वारा जो बैनामा किया गया है, उसमें आपको कृषि बता रहे हैं और कह रहे हैं मेरा मालिकाना हक है और मैं काबिज हूँ जो मैं ज़मीन को बेच रहा हूँ, पर ऐसा कुछ सत्यता नहीं है। उन्होंने एड्रेस अपना सिविल लाइन का दिखाया है, लेकिन रहने वाले वो टिकरी जंगल के हैं। मालिक और काबिज दिखा रहे हैं उसको। बिल्कुल अपना बता रहे कि मैं मालिक हूं और काबिज है। इसमें गुरचरण पाड़े और रघुनाथ तिवारी ये सब एक पूरी टीम है, पूरी सक्रिय है, अवैध वसूली करते हैं और हाउस टैक्स वाटर टैक्स का नाम रसीद काट देते हैं बिना किसी साख के। पूरा शहर इनको जानता है। जब से मैंने शिकायत की है, शहर के सारे लोग इसी बात को लेकर उत्साहित हैं कि आपने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। कोई अभी तक इनको मिला नहीं जो ऐसी इनकी शिकायत हो सके। अब देख लीजिए, मैं मार्च से शिकायत कर रहा हूं और मामला जो है सितंबर आ गया, अभी तक इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ये तो डीएम महोदय का एहसान है कि उन्होंने टीम 3 सदस्यीय बनाकर जांच हुआ, उसमें दोषी पाए गए। कोई ऐसा घर 27 वार्ड ऐसे हैं जो नजूल पर ही बसे हैं और पूरे नजूल में इनकी धन की उगाही है। इनके घर देख लीजिए, कोई राजा महाराजाओं का घर नहीं होगा जैसा घर इन्होंने आय से अधिक संपत्ति की भी मैं जांच इनकी कराऊंगा, क्योंकि इनके पास अधिक धन है, उगाही करते हैं ये।